नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आप सभी को फिर से क्लास 6 का 8 चैप्टर पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाने क्या है, मेरा शुरू से ही कहना मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ूंगा और आपको पढ़ने की इच्छा बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं समझ समझ के। क्योंकि जैसे कहीं होता है कि आपने देखा होगा, टीचर जो ना समझे वो दोस्तों से हम बेसिकली ज़्यादा समझ पाते हैं। तो हम उसी आधार पे चलेंगे, हम आपस में मिलकर पढ़ेंगे और एक दूसरे को समझेंगे क्या बुक कह रहा है और हम बुक से क्या अर्जित कर सकते हैं। हम बेसिकली पढ़ लें तो अच्छे से हम जान सकते हैं। तो क्लास 6 का ये 8वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। इसमें 3 शब्द हैं। पहला प्रकाश, बेसिकली हम प्रकाश के बारे में जानते हैं, सूरज का प्रकाश हो गया, जिससे रोशनी हमें मिले, जिससे हम अंधेरे में भी देख सके, वो प्रकाश कहलाता है। ठीक है। दूसरा छाया, प्रकाश के विपरीत है, यानी प्रकाश रहेगा तभी छाया बनेगी। प्रकाश और छाया का संगम है, यानी प्रकाश के बिना छाया अधूरा है और छाया के बिना प्रकाश। प्रकाश होगा तो छाया जरूर होगा। तीसरा है परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश आपको ही मालूम है, बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रकाश सीधे गमन करता है। तो आपने कभी देखा है कि दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश निकलता है तो घर के कोने कोने में पहुंचता है? नहीं, सूर्य का प्रकाश सीधे तौर पर नहीं पहुंचता, वो एक दीवार से टकराएगा या किसी माध्यम से टकराते हुए तब घर के कोने कोने को उजाला कर देता है। तो वही है परावर्तन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वस्तु देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अपने अनेक वस्तु जैसे कारें, बसें, साइकिल, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प देखते हैं। अपने विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने बेसिकली बहुत सी चीजें दिन में देखी होगी। आपने कभी सोचा है कि हम उसे देख कैसे पाते हैं? वही चीज रात के अंधेरे में, पूरा अंधेरा हो, थोड़ी भी रोशनी ना हो, तो हम देख सकते हैं? नहीं ना। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि किसी भी चीज को हम देखने का जो कार्य करते हैं, देखते हैं, वो प्रकाश के द्वारा देख सक पाते हैं और किसी के माध्यम से हम नहीं देख सकते। आगे बढ़ते हैं। रात्रि के जब पूर्ण अंधकार हो जाता है तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। क्या आप देखेंगे? मान लीजिए रात्रि के समय आप पहुंचते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं, क्या आप अपने कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? देखिए, बात वही हो गई कि हम अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख सकते। हमें किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। अब प्रकाश है तो प्रकाश डायरेक्टली हम थोड़ी देख सकते हैं। प्रकाश क्या होता है, किसी वस्तु पर टच होता है, मतलब छूता है, और वो उससे टकरा के जब हमारे आंखों पर परावर्तित होता है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अब मान लीजिए प्रकाश हो, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और दीवार के उस पर प्रकाश हो, तो क्या आप दीवार के उस पर देख सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो उस वस्तु पर टकरा के प्रकाश हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं, उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि बिना प्रकाश में वस्तुओं को नहीं देख सकते? प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो एक स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश की वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। देखिए, प्रकाश ऐसा चीज है, कुछ चीजें खुद उत्पन्न करती हैं। जैसे सूर्य है, वो किसी और से प्रकाश नहीं लेता, उसका खुद प्रकाश उत्सर्जन करता है। बल्ब बल्ब किससे प्रकाश लेता है? नहीं, वो बिजली द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ऐसे वस्तु है, ऐसी चीजें जो हमें प्रकाश उत्सर्जित कर दे खुद अपने द्वारा, मतलब स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर दे, उसे दीप्त पिंड कहते हैं। बहुत जगह सवाल पूछा जाता है, दीप्त पिंड किसे कहा जाता है? तो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है इन्हें दीप्त पिंड। जो वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे, मतलब खुद से प्रकाश को उत्पन्न करे, खुद से प्रकाश को दूसरे को पहुंचाए, उसे दीप्त पिंड कहते हैं।
कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में क्या हम कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश से एक दीप्त वस्तु जैसे सूर्य, टॉर्च अथवा विद्युत का प्रकाश से इन वस्तुओं पर पड़ता है, तब हमारी आंखों की ओर आता है। देखिए बात आएगी ना कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? जब सूर्य या दीप्त पिंड के द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है और वो प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों के पास आता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ समझ लेते हैं। 8.1 पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं। अब इसके बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, पारभासी क्या है। याद कीजिए हमने अध्याय 2 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांटा है। अब चैप्टर 2 को याद कीजिए जिसमें हमने पारदर्शी के बारे में जाना था। मैंने वस्तुओं को हमने अलग अलग किया था, पारदर्शी में, अपारदर्शी में, पारभासी में। तो वही यहाँ भी है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते, वह अपारदर्शी वस्तु है। जैसे ये पेन है, तो क्या हम इस पार से इस पार देख सकते हैं? नहीं ना, तो ये क्या है? अपारदर्शी है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं, वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होने जाने देती है, ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। अब जैसे गाड़ी का जो कांच होता है, हम अंदर बैठे रहते हैं और बाहर देख पाते हैं, तो क्या है? वो पारदर्शी है। जिस वस्तु से हम इस पार से उस पार दूसरी तरफ ना देख पाए उस वो अपारदर्शी। जिस वस्तु से हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख पाए उसे पारदर्शी कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश जब इससे टकराती है तो दूसरी तरफ नहीं जाती, तो ये अपारदर्शी है। सॉरी, यानी जिस रास्ते से प्रकाश जिस वस्तु से टकरा के वापस लौट जाए वो अपारदर्शी, और जिस वस्तु से प्रकाश बिना लौटे पार कर जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। सिंपल भाषा में, कुछ वस्तुओं में आर पार देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं, ऐसा वस्तु को पारभासी कहते हैं। अब जैसे पेपर को आप गीला कर लीजिए तेल में, आप उठाइएगा तो इस पार से उस पार दिखेगा, तो पर क्लियर नहीं दिखेगा। वो क्या है? पारभासी। मतलब प्रकाश तो इस पार से उस पार जा रही है पर क्लियर नहीं जा रही, हम इस पार से उस पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, तो वो क्या है? पारभासी। सॉरी, अब आगे बढ़ते हैं, क्रियाकलाप 1 पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1, अपने चारों ओर देखिए दैनिक जीवन में कि जितनी अधिक से अधिक वस्तु एकत्र कर सकते हैं कीजिए, जैसे रबर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखन कागज अथवा कपड़े का टुकड़ा, इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु इन्हें प्रयास कीजिए। 8.1, क्या दूर रखी वस्तुओं में आपने आने वाले प्रकाश इन वस्तुओं के आर पार चलकर आपको आंखों तक पहुंच जा पाता है? अब जैसे क्रियाकलाप कह रहा है, आप अपने ही पास से कुछ वस्तुएं तैयार की, जैसे कपड़ा हो गया, रबर हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, बुक हो गया, पेपर हो गया, और इससे दूर रखी हुई वस्तु को आर पार देखने की कोशिश कीजिए। अब इससे आपको मालूम चल जाए कौन पारदर्शी है, कौन अपारदर्शी है, कौन पारभासी है। जैसे कपड़ा क्या है? पारभासी है, क्योंकि हम कपड़े के इस पार उस पर देख सकते हैं पर क्लियर नहीं देख सकते। प्रकाश इस पार से उस पर दो जा रही है बट क्लियरली नहीं जा रही है। ठीक, यानी आप अपने अनुसार कोई भी इसका जवाब लिखना हो तो सिंपल भाषा में लिखिए, जिस वस्तु से प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाए और हम एक तरफ से दूसरी तरफ देख सके वो क्या है? पारदर्शी। और जिस वस्तु से प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ ना जाए और हम इस पार से उस पार ना देख सके उसे अपारदर्शी। और तीसरा पारभासी, जिस वस्तु से प्रकाश इस पार से उस पार तो जाए पर हम क्लियरली साफ स्वच्छ रूप से ना देख सके वो क्या है? पारभासी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सारणी 1.1, अब इसमें आपको लिखना है जैसे पेंसिल। पेंसिल क्या है? वस्तु के आर पार देखने में समता पूर्ण, आंशिक, बिल्कुल नहीं, तो क्या है? बिल्कुल नहीं। अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी वस्तु, अपारदर्शी। ठीक है, यानी ये हो गया बिल्कुल नहीं और ये हो गया अपारदर्शी। रबर की गेंद, सेम यही। और लिखने कागज की शीट, पूर्णतः विश्वास नहीं। मतलब इसमें जो कागज होता है वो पूर्णतः
उस पर कोई भरोसा नहीं। इस पर से उस पर हल्का दिखता भी है, नहीं भी दिखता, मोटा होगा तो नहीं दिखेगा, एकदम पतला होगा तो इस पर से मुझे हल्का फुल्का देख सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है, पारभाषी में आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप एक सारणी बनाइए और आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा पारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है, पारभाषी क्या है। अपने प्रेक्षणों को सारणी 1 अनुसार लिखिए। हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी तथा अथवा पारभाषी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। अब समझ गए होंगे कि जिससे पूर्णतः प्रकाश गुजर जाए पारदर्शी, जिसमें आंशिक रूप से प्रकाश गुजरे वो पारभाषी, और जो पूर्णतः ना गुजरे, बिल्कुल ना गुजरे, वो अपारदर्शी। सिंपल सी बात है। अब 8.2 छाया वस्तुओं में क्या होता है, छाया के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 2। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं, आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण है। कभी कभी आप वस्तुओं को छाया देकर वस्तुओं को पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की एक शीट बिछाइए, किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तुओं को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की शीट पर पड़े। अब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। इस प्रकार अन्य वस्तु की छाया में बाहरी रेखा खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छाया की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं? क्या आप अपने छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि के में जब कोई प्रकाश नहीं होता देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है जब कमरे प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता? ऐसे प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश के स्रोत और प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु हो जाए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? अब देखिए छाया क्या है। आपने देखा होगा गर्मी में या धूप में या प्रकाश में, आप प्रकाश के सामने आएंगे तो पीछे साइड या साइड में जहां प्रकाश मान लीजिए दाहिने है तो बाएं साइड में आपकी एक काली छाया बनेगी, मतलब काली कलर की एक, जहां मतलब प्रकाश जहां तक नहीं पहुंचेगा, बॉडी हमारा जितना प्रकाश रुकेगा उतना वो काला एक चित्र बन जाएगा। तो वह क्या है, छाया है। यानी जब छाया तभी बनता है जब कोई प्रकाश प्रकाश के सामने, प्रकाश की गति के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए, तब छाया बनता है। आपको मालूम है छाया कब बनता है? छाया तभी बनेगा जब प्रकाश की दिशा में कोई अपारदर्शी वस्तु सामने आ जाए तो उसके विपरीत उसकी छाया बनती है। आप छाया से देखकर अनुमान लगा सकते हैं किस वस्तु की छाया है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, तो नॉर्मल सी बात है, आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आप रात दिन आ रहे हैं स्कूल आते समय जब सूरज आपके रास्ते में मिलता होगा, यानी जब आप घर से निकलते होंगे सूरज उगा रहता है तो आप साइड में देखते होंगे कि छाया चल रहा है आपके साथ साथ। कहा जाता है ना, छाया कभी जीवन भर साथ नहीं छोड़ता, यानी जब तक प्रकाश है आपके साथ तो छाया हमेशा रहेगी। छाया का हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक साथ रहता है। वो एक ऐसा वस्तु जीव है जो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अब क्रियाकलाप भी पढ़ेंगे। यह एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसमें आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च या गत्ते की एक बड़ी शीट लेकर किसी खुले मैदान में यह टॉर्च को जमीन के समीप जाकर ऊपर की ओर एक एक तरफ से जलाई, जिसमें टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश का स्रोत प्रकाश के पथ के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु आपका मित्र है। यदि आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत या कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? इसका अर्थ यह नहीं है कि वह वहां छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर के से पार नहीं होता है। अब किसी अन्य मित्र से कहिए कि गत्ते के सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े, क्या यह छाया सीट पर बनती है? देखिए
कह रहा है कि आप एक क्रियाकलाप कीजिए, टॉर्च ले लीजिए, ठीक, और एक अपने दोस्त के साथ किसी खुले मैदान में चले जाइए या घर में ही चले जाइए और एक तरफ से टॉर्च जलाने के लिए कहिए और दूसरी तरफ देखिएगा उसके विपरीत जो आपका दोस्त खड़ा होगा तो उसकी एक छाया बनेगी काली कलर की। तो छाया कब बनी? जब प्रकाश का एक स्रोत आया और बीच में आपका दोस्त अपारदर्शी जो है रुकावट बना प्रकाश के, तो छाया बन के विपरीत दिशा में तैयार हुई। आपने अभी भी अब तो खासकर बिजली का जमाना हो गया, अंधेरा होता नहीं है। पहले जब हम छोटे थे तो लालटेन था, मोमबत्ती लालटेन। तो जब हम पढ़ते थे ना तो लालटेन तो छोटा सा होता है, तो हम बीच में लालटेन रख लेते थे और चारों तरफ बैठ के पढ़ते थे। तो जब कुछ मन ना लगे या मन ना करे पढ़ने का तो हम क्या करते कि हाथ से लालटेन के बीच में ऐसे जैसे चित्र में ऐसे फिगर बनाते थे। तो क्या होता था, दीवार पे अन्य प्रकार के हाथ से फिगर बना के हम मनोरंजन करते थे। अब तो मोबाइल का जमाना हो गया, मोबाइल में ही बच्चे लगे रहते। ये हमारे बचपन का एक खिलौना था, छाया। छाया से हमने बहुत विभिन्न प्रकार के जैसे पेपर को काट के छाया बनाया दीवार पे, कुत्ते का बन गया, बकरी का बन गया, पक्षी का बन गया, अनेक प्रकार से बनाते थे। तो वो एक प्रकार से उससे मनोरंजन का साधन था। अब तो मोबाइल हो गया, क्या जाने बच्चे क्या होता है छाया, अंधेरा क्या होता है। हमने देख रखा है जब लाइट उस समय 2 घंटे 4 घंटे ही रहती थी, अधिकांशतः लालटेन केरोसिन जिसे घासलेट भी बोला जाता है, केरोसिन से ही जला के हम लोग पढ़ते थे। उस समय लालटेन आते थे, लैंप आते थे और उसके बाद धीरे धीरे लाइट की विकसित हुई, फिर इमरजेंसी लाइटें आ गई, बैटरी आ गई, तो लोग धीरे धीरे डेवलप करते रह गए। अब तो 24 घंटे लोगों को लाइट में रहने की आदत हो गई, बिना पंखे एसी के वो लोग रह नहीं सकते। हमने वो भी दिन देखा है कि गर्मी में पूरे दिन कोई बिजली नहीं, क्योंकि खासकर गर्मी में बहुत बिजली करती थी, 2 घंटे 1 घंटे आती थी। तो इससे क्या होता, तो पहले वाले जितने भी लोग हैं अपने भैया पापा या बुआ मम्मी से बात कीजिएगा तो वो बताएंगे पहले क्या था और अब क्या है, दोनों में डिफरेंट। पहले मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं था। पहले तो सिंपल सी मोबाइल आई थी नोकिया की, छोटी सी। तो पहले क्या था कि मैंने देख रखा है, हमारे पूरे गांव में एक बाजार था, बाजार पे एक स्टूडियो था, स्टूडियो का पहले चलन था। वो लंबी लंबी तारे से कनेक्ट करके वहां तक लाते थे और एक स्टूडियो बना था। तो फिर क्या होता था कि जो दूसरे शहर में लोग रहते हैं या कोई रिश्तेदार है तो उस टेलीफोन पे फोन करते थे और वहां कोई पर्सन रहता था, घर घर जाकर बोलता था कि आपका फोन आया है, आप चल के बात कर लेना। फिर वो उतने देर टाइम दिया जाता था कि इतने देर बाद आप फोन करना, वो करते, फिर वो लोग बात करते थे। तो उस समय ये जमाना था। फिर डेवलप हुआ धीरे धीरे, स्टूडियो से सिंपल मोबाइलें आई। तो 10 घर 15 घर जिसके पास पैसे थे उन्होंने मोबाइल खरीदा, सिम लिया। उस समय सिम भी 1000 2 हजार का 2500 का मिलता था, अब तो फ्री में ही मिल जाता है। तो फिर फोन सिंपल फोन का जमाना आया, फिर धीरे धीरे टच का आया, फिर कैमरा आने लगे। अब तो पहले हमने देख रखा है कि हम 100 MB पहले भरवाते थे, 150 MB, लगभग 49 रुपए का आता था 100 MB, और पूरे 1 महीने चलता था। उसमें फेसबुक भी चल जाता था और गूगल भी चल जाता था, यूट्यूब भी चला लेते थे। यूट्यूब बफिंग करके चलता था, मतलब अभी जितनी स्पीड से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उस समय इतनी स्पीड से नहीं लगता था। एक वीडियो हमने क्लिक कर दिया तो 5 मिनट लगता था उसे सिर्फ शुरू होने में, बफिंग करके। लेकिन उतना हम पेशेंस उस समय इतना था ना, वो 5 मिनट बाद ही ओपन हो हम वेट करते थे। अब तो 5 सेकंड ना ओपन हो तो हम बंद करके फिर नेट चेक करने लगते, नेट चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत हो गई। वो भी एक जमाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, आज बहुत उन्नति कर गए। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, पहले लोग ट्यूशन, बच्चे हम ट्यूशन जाते थे और 2 ही साधन था, स्कूल और ट्यूशन। और घर पे रूल था, घर पे शाम को पढ़ना है, 5 बजे के बाद हाथ पैर धो के दिया जला के यानी लालटेन जला के पढ़ने बैठ जाना है। जब तक खाना ना बने तब तक पढ़ के उठना नहीं है, खाना बनेगा खा के फिर सोना है, फिर सुबह उठ के पढ़ना है। मनोरंजन सिर्फ यही था। आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारत, इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। छाया में हमें बिल्कुल वस्तु की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी की वस्तु आकृति के बारे में भ्रमित भी कर सकती है। चित्र 1.4 में कुछ छाया दिखाई गई हैं जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। ये है ना, ये मजेदार बात। अभी के लिए आपको लगता है ये समझदार नहीं है, मतलब नॉर्मल है, लेकिन उस समय में यही एक मनोरंजन था। लूडो, लुका छिपी, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, यही सब नॉर्मल थे। टीवी नहीं, टीवी तो बहुत कम था, और टीवी था भी कहीं कहीं तो बिजली की व्यवस्था नहीं, बैटरी व्यवस्था नहीं। बिजली आई तो देख लिए, नहीं तो फिर अपना खेलने में लग गए। तो ये पहले का जमाना था। अब तो वो आने वाला है नहीं, और ना ही आप देख पाएंगे। आपके मम्मी पापा होंगे, कहा नहीं है, आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि हमारी जो पिछली जनरेशन है मम्मी पापा की, ये लास्ट जनरेशन है जिन्हें सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं था। हाँ, अब है कि हम उन्हें धीरे धीरे हम बता रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन्हें जानकारी। लेकिन वो लास्ट पीढ़ी है जिन्होंने अपने वयस्क अवस्था तक, यानी हम लोग के जन्म लेने तक, सोशल मीडिया में उनका अकाउंट नहीं, सोशल मीडिया क्या होता है उन्हें जानकारी नहीं। हाँ, उन्होंने 2-3 चीजें ऐसी देख रखी जो हम नहीं देख पाएंगे। VCR, टेप रिकॉर्डर, ठीक, DVD प्लेयर, ये सब उनके जमाने का है, जो अब हमें बेसिकली, अब जो नॉर्मल अभी के बच्चे हैं उन्हें मालूम नहीं कि VCR क्या होता है, टेप रिकॉर्डर क्या होता था, और सॉरी, हाँ, रेडियो, ये सब उनके जमाने में। अब तो रेडियो आप लोग नहीं सुनते, 1000 में से ही कोई 10-15 आदमी सुनता है। लेकिन मुझे याद है रेडियो हमारे घर में भी एक था, और बहुत, मतलब कि शाम को 4 बजे एक आता था हेलो फरमाइश, आकाशवाणी पर। तो उसमें लोग फोन करके, चिट्ठी लिख के दूरदर्शन को भेजते थे कि मुझे ये गाना सुनना है, मेरा ये नाम है, मैं ये गाना इस दोस्त के लिए सुनवा रहा हूँ, इस दोस्त के लिए फैमिली का नाम, ये सब मेंशन। ये मतलब इतनी खुशी थी ना उसमें, अगर किसी का नाम बोल गया तो लोग अपने आप को बहुत खुश नसीब समझते थे। और उसमें लोग फरमाइश, ये ना कि 1 घंटे का प्रोग्राम था, लेकिन 1 घंटे में इतने लोगों को आनंद आता था कि हर घर में लगभग 1-2 दोस्त छोड़ के हर सबके पास एक रेडियो होता था। और शाम को गांव में क्या होता है कि शाम के समय कोई गाय रखा है, कोई भैंस रखा है, तो उनके लिए खिलाना पिलाना, रखना, दूध निकालना, ये सब नॉर्मल है। तो वो क्या करते थे, हमारे घर में भी था, तो हमने क्या करते थे, मतलब दीवार थी, दीवार पे रेडियो कर रहे थे, वहाँ साफ उसको नेटवर्क मिलता था, फ्रिक्वेंसी अच्छी मिलती थी, और वहां से वो बजाते थे, फिर सारा काम हम लोग करते रहते थे और सुनते रहते थे। ये था उस समय का। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। क्रियाकलाप 4 पढ़ेंगे। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी है, आप कुर्सी की छाया में क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया में कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा देते हैं तो किसी भी छाया की आकृति में किस प्रकार परिवर्तन होता है? एक पतली नोटबुक लेकर की छाया देखिए, इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए, क्या दोनों छाया समान आकृति की प्रतीक होती है? विभिन्न रंगों के पुष्प तथा अन्य वस्तुएं लेकर उनकी छाया का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब तथा पीला गुलाब आप ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या इनकी छाया में रंग भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ते हैं? एक लंबा बॉक्स लीजिए, क्या पृथ्वी पर बनी इसकी छाया को ध्यान से देख, तब आप बॉक्स को इधर उधर घुमा गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं, अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं।
आइए इन लंबे बॉक्स का प्रयोग करके सरल कैमरा बनाने में करें। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी कि छाया जो होती है हमेशा काली होती है। ठीक, आप पीला गुलाब ले लीजिए या लाल गुलाब ले लीजिए या सफेद गुलाब ले लीजिए, पीला सूट पहन लीजिए, काला सूट पहन लीजिए, लाल सूट पहन लीजिए, छाया बनेगी हमेशा काली, उसमें कोई रंग का भेदभाव नहीं है। ठीक है, यही कह रहा है कि आप किसी भी फूल को लीजिए, कोई भी वस्तु ले जो उसका कलर भिन्न भिन्न हो, लेकिन उसकी छाया हमेशा से काली ही बनेगी। वो छाया ना किसी रंग में भेदभाव नहीं करती, वो सिंपल सी है, हर रंग को अपने में समेट कर काली बना देती है। अब किसी वस्तु को जब हाथ से देखिए, छाया क्या होता है, प्रकाश के पास रहेगा तो उसकी छाया बड़ी बनेगी। ठीक, और प्रकाश से जितना दूर जाएगा उसकी छाया छोटी होती जाएगी। तो जब हमें कोई, ये मान लीजिए पेन है और हम किसी प्रकाश के सामने ऐसे रखेंगे, मान लीजिए ये है, तो छाया कैसी कितनी बन रही है, लंबी बन रही है। अगर हम ऐसे रखें तो कितनी छोटी बनेगी ना, जितना ये प्रकाश रोकेगा उतनी ही छाया बनेगी। अब चलिए अब एक कैमरे का बनाने की विधि हम बताते हैं। नॉर्मली 8.3 सूची क्षेत्र कैमरा, सूची छिद्र कैमरा, शायद आप सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें वस्तु की सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची क्षेत्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5, दो ऐसे बॉक्स लिए जिनमें एक बॉक्स दूसरे के भीतर बना अंतराल के खिसक सके, दोनों बॉक्सों का एक एक छेद छोटा फलक काट दीजिए। बड़ा बॉक्स लेकर उसके दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। इस प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छिद्र फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसका भुजा लंबाई 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर काटिए। इस काटे हुए भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारदर्शी पर्दा चिपकाकर ढक दीजिए। चित्र 8.5, छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स को पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो। क्या सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है? सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिरे से देखिए। आपने सिरा सूची छिद्र को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची छिद्र को कैमरे से दूर की वस्तु जैसे पेड़ अथवा इमारत को देखने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वह सूर्य की तेज धूप में रखिए। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र पर बने बॉक्स के आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर न मिले। क्या सूची छिद्र कैमरे के प्रतिबिंब आपकी छाया से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश से सड़क पर गतिमान वाहनों अथवा व्यक्ति को देखिए। देखिए आपको 2 गत्ता लेना है, ठीक है। मान लीजिए 2 बॉक्स ले लिए। आपको एक वर्गाकार, जैसे देखिए ये वर्गाकार है ना, इसी आकार में मोड़ना है, ठीक है। मोड़ दीजिए। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये खुला रहेगा ओपन पूरा, दूसरी तरफ एक गत्ता लगाना है, ठीक है, और इसमें छोटा सा छिद्र कर देना है। कोई पेपर गत्ता लीजिए, उसको चारों तरफ से मोड़ दीजिए, ठीक है, और एक तरफ से भी मोड़ के छोटा सा बीच में छिद्र कर दीजिए, ठीक। एक ये गत्ता जो होना चाहिए अपारदर्शी होना चाहिए। अब दूसरा एक और लेना है पेपर जो ट्रेसिंग पेपर में जैसे हल्का पारभासी हो, ठीक। इसको भी सेम ऐसे ही मोड़ना है, बट इसमें छिद्र की जगह एक
आयताकार कट कर देना है बीच में। ठीक, अब दोनों के बीच जैसे देखिए फिगर में ये से सेम ऐसे हो गया, हमने मोड़ा, ठीक है, और इसके दूसरे सिरे पर एक सिरा खुला है, दूसरे सिरे पर फिर हमने वैसे ही ढक दिया और एक वर्गाकार सॉरी आयताकार 9/6 अनुपात में काट देना है। और दोनों, एक छोटा बॉक्स होना चाहिए, एक बड़ा बॉक्स होना चाहिए। अब दोनों के बीच मतलब बड़े वाले बॉक्स के बीच में छोटे वाले बॉक्स को लगाइए, जैसे टेलीस्कोप होता है ना वैसे ही। अब ये बड़ा बॉक्स हो गया और इसमें छोटे बॉक्स को लगाइए जिसमें चौड़ा कटा हुआ है और दूसरा छोटा है। अब एक काला कपड़ा लेना है जो प्रकाश को अंदर ना आने दे, फिर उस सर को ढककर उसमें छोटे से छिद्र से देखिए, और जो छोटा वाला पेपर है उसे घसकाइए, आगे पीछे कीजिए, जो सामने जो प्रतिबिंब बनेगा ना, और वो सिर्फ वो छेद पे जाएगा ना तो लगेगा इसे फोटो है। सेम इसी प्रोसेस पर भी कैमरा काम करता है। उसमें लेंस होती है, जहां ये चौड़ा दिखाया गया है ना, ये भाग, ये लेंस का काम कर रही है। ठीक, ये प्रतिबिंब सामने वाले प्रतिबिंब को दिखा रही है कि कैसा प्रतिबिंब है, और इसी से फोटो कैप्चर होता है। ठीक, अब इससे आप क्या कीजिए कि लोग आ रहे जा रहे उन्हें ध्यान से देखिए। पहले का जो कैमरा था ना, आपने देखा होगा फोटो या पिक्चर में कहीं कि जो पहला कैमरा बना था ना पहले पहले, तो उसको वैसे ही काले कपड़े से ढक के फोटो खींचा जाता था कि उसमें बाहर का प्रकाश ना आ जाए, तो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट निकलती थी उससे, लेकिन हाँ वो प्रतिबिंब जो भी फोटो निकालता था सही निकालता था। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधी अथवा उल्टे? आश्चर्य आश्चर्य। आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाइए। इसके लिए हमें थोड़ा सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसमें मध्य में एक छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते के शीट के सूर्य की तरफ इस प्रकार पकड़े कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वृत्ताकार प्रतिबिंब गत्ते के शीट को छाया के मध्य में देख सकते हैं? अपनी जगह इससे सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य की सूची के प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र अथवा पर्दे को इस तरह व्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। क्या आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है। हमें सूर्य को सीधे कदापि नहीं देखना चाहिए, यह हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। तो जो हमने छोटा बनाया था ना, उसको जब हम बड़ा बनाएंगे तो उससे हम सूर्य ग्रहण देख सकते हैं। जो पीछे पर्दा लगाइएगा उस पे प्रतिबिंब जो बनेगा उसे अब देखना है, ये ना कि सीधा डायरेक्टली सूर्य को देखे, इससे आंख की रोशनी जा सकती है, आंख पे असर पड़ सकता है। सूर्य को हमेशा सीधे जब पूरे अपने दोपहर के समय जब पूरे आग उगल रहा हो सूरज, उस समय सूर्य पर देखना नहीं चाहिए। हाँ, सुबह के समय देख सकते हैं जब उसमें लालिमा होती है तो आप देख सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। शाम के समय में जब वो डूबता है उससे भी लालिमा रहती है, उसमें उससे उतना प्रकाश नहीं होता। वास्तव में तो सूर्य का प्रकाश कम नहीं होता, वो सूर्य की पृथ्वी से दूरी के कारण, हमारे पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जब पृथ्वी घूर्णन करता है तो जो सूर्य की प्रकाश तिरछी पड़ती है उस समय हमें कम तापमान प्रारंभ होता है, उससे हमें कोई कम नुकसान होता है। ठीक है, अब प्राकृतिक में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी क्या हम ऐसे वृक्ष के नीचे से गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। देखिए, हमने देखा होगा जब किसी गर्मी के दिन में पेड़ के पास से गुजरिएगा या ठंड में सूर्य जब पूरा निकला हो, तो सूर्य के पत्तों से होते हुए कुछ प्रकाशें पृथ्वी पर पड़ती हैं जो छोटी छोटी, तो वो भी चित्र का काम करती हैं। ये प्राकृत
चित्र है, प्राकृतिक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तव में ऐसे वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची क्षेत्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच से खाली स्थान सूची क्षेत्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृति हो सकती है, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब भी देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। बूझो के मस्तिष्क में एक विचार है, हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंब के साथ क्या होता है? क्या सूर्य का प्रतिबिंब हमें उल्टा दिखाई देता है? पहले के कुछ समय मैंने विचार है, निश्चित हो ये सब परिणाम जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि, तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करे। यानी जब सूर्य का जो किसी भी दीप्त पिंड है, यानी सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तभी हम इस फिगर चित्र को, प्रतिबिंब को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते। ठीक, अब क्रियाकलाप 6 है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आधे घंटे से ऊपर की हो गई। हम पार्ट 2 बना देंगे इसका। पार्ट 1 ये रह जाएगा, पार्ट 2 क्योंकि 2 पार्ट में रहेगा तो पढ़ने भी अच्छा रहेगा। आप एक बार में